तो प्यारे बच्चों, अब हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है ए शॉपकीपर वे 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर द प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक दुकानदार जो है वो 80 आर्टिकल्स को बच्चों खरीदता है, मीनिंग वो उसको खरीदता है। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि खरीदने को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। तो बच्चों, वो 80 आर्टिकल्स को 2400 रुपये का खरीदता है। तो बच्चों, वो क्या करता है, जब उसको बेचता है ना, तो उसको बेचने पे बच्चों 16% प्रॉफिट मीनिंग फ़ायदा या मुनाफा हुआ है। तो बच्चों, हमने बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमने बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का कितना होगा अगर उसने 80 आर्टिकल्स को ख़रीदा हुआ है। हम जहाँ पे लिखेंगे कि CP, बच्चों कॉस्ट प्राइस जो होगा 80 आर्टिकल्स का जो उसने बच्चों ख़रीदे थे, 80 आर्टिकल्स, तो बच्चों वो कितना था, वो था बच्चों ₹2400। बच्चों, उसने 2400 के वो आर्टिकल्स ख़रीदे थे। तो बच्चों, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो बच्चों जो उसको फ़ायदा हुआ था क्वेश्चन के अनुसार, प्रॉफिट ऑन 80 आर्टिकल्स। बच्चों, जो उसको 80 आर्टिकल्स के ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो बच्चों वो कितना हुआ, वो हुआ था बच्चों 16%। देखो बच्चों, जब भी प्रॉफिट होता है बच्चों तो वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो बच्चों, हम लिखेंगे कि उसको जो 16% जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑफ कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ है। बच्चों, हम इसे बड़े ही एग्जांपल से समझेंगे कि सोचो कि आपने किसी एक पेन को 10 रुपीज़ का ख़रीदा। तो बच्चों, जब आपने ख़रीदा तो वो कॉस्ट प्राइस होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कहते हो कि आपने उसको अब 12 रुपये का बेच दिया, मीनिंग जो उससे प्रॉफिट हुआ, ये जो बच्चों उसको प्रॉफिट हुआ, ये बच्चों किसके ऊपर हुआ था, बच्चों कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ था। इसी कारण बच्चों इस क्वेश्चन में हमने जो उसे प्रॉफिट हुआ बच्चों वो हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लिखा है। तो बच्चों 16 का 16 आ जाएगा, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई। बच्चों, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना प्राइस है, वो है 2400। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों हम देखेंगे, जहाँ पे 2 से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। बच्चों 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 16 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये 384। तो बच्चों ये हमारे पास 384 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ, ये 384 है, ये था हमारा प्रॉफिट ऑन 80 आर्टिकल्स के ऊपर। ये हमारा वो प्रॉफिट था जो हमें 80 आर्टिकल्स के ऊपर हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स का, कि उसने कितने में बेचा। तो प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑन 80 आर्टिकल्स, जब बच्चे उसने 80 आर्टिकल्स को बेचा, तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे इसमें, जो कॉस्ट प्राइस होगा और प्लस उसका जो बच्चों उसके प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम जहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, कि आपने अगर 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये की बेच दी, तो बच्चों ये तो आपका 10 रुपये का पेन था, ये कॉस्ट प्राइस थी, तो 12 रुपये का तो आपने बच्चों प्रॉफिट ही कमाया है ना उस पर। बच्चों ये 12 रुपये पे जो 10 रुपीज़ के ऊपर जो 2 रुपये का बच्चों ये प्रॉफिट हुआ है, ये 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसका मीनिंग आपने वो सेलिंग प्राइस कितने का बेचा बच्चों, आपने कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बच्चों कॉस्ट प्राइस तो 10 रुपीज़ था, प्लस 2 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ और आपने 12 रुपये का बेच दिया। तो बच्चों यही आपने वहाँ पे लिखना है। तो ये जो आपका कॉस्ट प्राइस था, वो था 2400 रुपये और प्लस बच्चों आपका प्रॉफिट जो है वो आया 384। तो बच्चों जब आप इसे सम करोगे 4 + 0, तो बच्चों ये 4 होता है, 8 + 0 तो बच्चों 8 होता है, 4 और 3 बच्चों 7 होता है और 2 का 2 आ जाएगा। तो पहले बच्चों ये वो सेलिंग प्राइस था जो कि उसने 80 आर्टिकल्स को जब बेचा था बच्चों, वो इसकी ये मूल्य था बच्चों सेलिंग प्राइस। तो आपने बच्चों सेलिंग प्राइस निकालना 1 आर्टिकल का, आपने सेलिंग प्राइस निकालना है
ऑफ वन आर्टिकल का। तो बच्चों देखो 80 आर्टिकल्स का तो जे आ गया हमारे पास। अब वन आर्टिकल का बच्चों 80 जो है ना, इसके नीचे बच्चों जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब जहाँ पे वन बचा, वन आर्टिकल का निकाला हमने, तो बच्चों जो 2784 और बच्चों 80 जो है बच्चों इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए बच्चों हम रफ पेज जो है बच्चों वो इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों देखो हम इसे 8 के टेबल के साथ ही लेके चलेंगे। तो बच्चों 8 का टेबल अगर 4 तक पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो बच्चों हम पढ़ते हैं 8 3 जा 24 और बच्चों 3 0 जा 0। तो बच्चों जब हम इसे माइनस करेंगे तो बच्चों 8 में से 0 निकाला तो 8 ही आएगा, 7 में से 4 निकाले तो 3, तो बच्चों ऊपर से हम 4 उतार लेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम इसका टेबल बच्चों हमें पता है 8 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो 40। तो बच्चों जो जहाँ पे 38 के पीछे पीछे पढ़ना है उन्हें हम 4 तक पढ़ेंगे। तो बच्चों 32 आ जाएगा, 8 4 जा 32 आ गया और 8 0 जा 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों माइनस करने पे आएगा 64। तो बच्चों जहाँ पे तो 80 है, इसका मीनिंग ये छोटा है, इसलिए हम जहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 0 बन जाएगा। और 8 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे, 8 8 जा 64 और 8 0 जा 0। तो बच्चों ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया 34.8। तो बच्चों तो प्यारे बच्चों जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 34.8। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं कि हैंस सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो बच्चों वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, रुपीज़ आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि आप कॉस्ट लिख रहे हो 34.8। तो बच्चों जब भी हम पैसे लिखते हैं तो 0 तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए हम जहाँ पे 0 भी लगा रहे हैं। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।